Welcome to my class and welcome to your channel Creative Thinking. Today I will teach you Moral Science Lesson 3 The Bridge Builder. The Bridge Builder is a poem. Its writer Will Ellen Dromgoole. She wrote over 7,500 poems and 5,000 essays. So now read the poem. First of all, read the title of this poem. Acting responsibly. Acting responsibly means जिम्मेदारी के साथ कार्य को करना. Read out the poem. The bridge builder. Bridge यानी कि पुल और builder यानी कि निर्माण करने वाला. So पुल का निर्माण करने वाला. Okay. Now read the poem. An old man going alone highway came at the evening cold and grey to a chasm vast and deep and wide through which was flowing a sullen tide. Okay, अब हम इनको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे. An old man यानी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा है. Alone यानी कि अकेला. हाईवे यानी कि राजमार्ग या सुनसान सड़क. एक सुनसान सड़क पर एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेला जा रहे हैं. केम एट द इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे. और वो आ पहुँचते हैं शाम के समय ऐसी जगह पर जहाँ बहुत ठंड है. ग्रे कलर है आसमान का. ओके. टू अ चास्म वास्ट एंड डीप एंड वाइड. और वहाँ पर एक गहरी विशाल और चौड़ी एक खाई है. चास्म का मतलब होता है गहरी खाई. ओके. एक गहरी खाई है जो बहुत विशाल है, गहरी है और चौड़ी है. थ्रू विच वॉज फ्लोइंग अ सलन टाइड. और उसमें से कुछ इस तरह का बहाव है जैसे वो अपना मुंह फुलाए हुए है. मुंह फुलाए मतलब किसी को अपने साथ अभी बहा के ले जाएगी, अपने अंदर किसी को समा लेगी. इस तरह की वहाँ पर वो खाई है. उसको देखने से ऐसा लग रहा है. ओके. यानी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेला हाईवे पर जा रहे हैं और वो ऐसी जगह पर आ पहुंचते हैं जहां शाम हो चुकी है, बहुत ठंड है. ओके. सूर्यास्त का समय है और वहां पर एक गहरी खाई है जो बहुत गहरी और चौड़ी है. और ऐसा लगता है उसको देख के मानो अपने में किसी को अभी समा लेगी. ओके. नेक्स्ट पैराग्राफ. द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द twilight dim. द sullen stream had no fears for him, but he turned when safe on the other side and built a bridge to span the tide. Okay, the old man, ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो उस मध्यम प्रकाश में twilight dim means मध्यम प्रकाश, क्योंकि वो शाम का समय है तो उजाला तो कम ही है, उसको मध्यम प्रकाश बोलते हैं. मध्यम प्रकाश में उस खाई को पार कर चुके हैं. उन्होंने उसको पार कर लिया. द सलन स्ट्रीम, उसका जो बहाव है, जो उसको देखकर उन्हें कोई भय नहीं है. नो फियर यानी कि कोई डर नहीं. उन्हें कोई डर नहीं है, वो उससे डरते नहीं है, डर नहीं लगा उन्हें. बट ही टर्न व्हेन सेफ ऑन द अदर साइड. लेकिन जब वो उसको पार करने के बाद दूसरी साइड पर आ गए, उसके बाद वो वापस मुड़ गए. यानी कि जैसे कि मान लीजिए वो यहाँ पर थे और यहाँ से उन्होंने इसको क्रॉस करके यहाँ आए और आगे जाने की बजाय वो वापस मुड़कर यहीं पर आ गए, खड़े हो गए या बैठ गए. एंड बिल्ट अ ब्रिज टू स्पान द टाइड. और एक पुल. बिल्ट यानी बनाना, स्पान का मतलब होता है उस चौड़ाई को, टाइड यानी बांधना, उस चौड़ाई को बांधने लगे. यानी उस पुल वहाँ पर जो गहरी खाई है उस पर पुल बांधने लगे. ओके. ओल्ड मैन सेड अ फेलो पिलग्रिम नियर, यू आर वेस्टिंग स्ट्रेंथ विथ बिल्डिंग हियर. योर जर्नी विल एंड विद द एंडिंग डे. यू नेवर अगेन मस्ट पास दिस वे. यू हैव क्रॉस्ड द चास्म डीप एंड वाइड. वाई बिल्ड यू द ब्रिज एट द इवन टाइड. बुजुर्ग व्यक्ति. सेड अ फेलो पिलग्रिम नियर यानी कि पिलग्रिम यानी कि तीर्थयात्री जो उनके पास में था. एक तीर्थयात्री जो उनके पास में था, उसने उनसे कहा. किससे कहा? उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा. बुजुर्ग व्यक्ति
यू आर वेस्टिंग स्ट्रेंथ विथ बिल्डिंग हेयर। तुम अपनी पावर को क्यों वेस्ट कर रहे हो इसे बनाने में। ये जो पुल बना रहे थे तो उनसे वो कह रहा है तुम इसको बनाने में अपनी पावर को क्यों वेस्ट कर रहे हो। योर जर्नी विल एंड विद द एंडिंग डे। आज के दिन पर आपकी जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो खत्म हो चुकी होगी, आज खत्म हो चुकी होगी। यू नेवर अगेन मस्ट पास दिस वे। तुम कभी दोबारा इस रास्ते पर वापस नहीं आओगे। यू हैव क्रॉस्ड द चास्म डीप एंड वाइड। तुम्हें इस गहरी और चौड़ी जो खाई है इसे कभी पार भी नहीं करना है, तुमने इसको पार भी इसको कर चुके हो तुम अब। वाई बिल्ड यू द ब्रिज एट द इवन टाइड। क्यों तुम इस पुल को बांधने की कोशिश कर रहे हो। तो वो कह रहे हैं, वो तीर्थयात्री से कह रहा है कि अरे बुजुर्ग व्यक्ति, तुम अपनी पावर को इस पुल को बांधने में क्यों व्यर्थ कर रहे हो। तुम्हारी जर्नी यानी कि तुम्हारी यात्रा आज पूरी हो चुकी होगी, तुम कभी यहाँ दोबारा नहीं आओगे। तुमने इस गहरी और चौड़ी खाई को पार कर चुके हो। तुम इसको बनाने में फिर अब क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, यानी कि तुम इसको क्यों बना रहे हो। द बिल्डर लिफ्टेड हिज ओल्ड ग्रे हेड। गुड फ्रेंड इन द पाथ आई हैव कम, ही सेड, डियर फॉलोथ आफ्टर मी टुडे अ यूथ हुज फीट मस्ट पास दिस वे। उनके इस तरह के शब्दों को सुनकर वो बुजुर्ग व्यक्ति क्या कहते हैं। वो बुजुर्ग व्यक्ति जो पुल बना रहे थे, तो जब हम कुछ वर्क करते हैं तो हमारा सिर नीचे रहता है ना, वो नीचे झुकने का वर्क कर रहे थे, पुल बना रहे थे तो उनका सिर नीचे था। वो अपने सिर को उठाते हुए कहते हैं, ओके, लिफ्टेड हिज ओल्ड ग्रे हेड मीन्स अपने सिर को उठाते हुए कहते हैं, गुड फ्रेंड, अच्छा दोस्त, इन द पाथ आई हैव कम, ही सेड, इस रास्ते से मैं आ चुका हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा, डियर फॉलोथ आफ्टर मी टुडे, मेरे बाद में, आज के बाद मेरे बाद में जो भी आएगा, जो मुझे मेरे पीछे आएगा, अ यूथ हुज फीट मस्ट पास दिस वे, उस नवयुवक यानी कि वो जो भी आएगा वो नवयुवक, उसके पैर यानी कि उसका रास्ता इसी रास्ते से जाएगा और वो इसी रास्ते से होकर गुजरेगा, उसके पैर इसी रास्ते से होकर गुजरेंगे। इट मीन्स वो कहना चाहते हैं कि जब कोई, मैंने तो उसको पार कर लिया, बट मेरे पीछे जो भी आएगा उसे भी तो इसी गहरी खाई में से, इसी गहरी खाई के ऊपर से, इसी रास्ते से निकलना होगा। तो वो कह रहे हैं, दिस चास्म दैट हैज बीन नॉट टू मी, to that fair-haired youth may a pitfall be, he too must cross in the twilight dim, good friend, I am building the bridge for him। वो कह रहे हैं, ये गहरी खाई जिसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, नॉट मीन्स नुकसान नहीं, मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया, to that fair-haired youth made पिटफॉल बी, यानी कि वो कह रहे हैं कि एक नवयुवक या फिर वो व्यक्ति जो इस रास्ते से निकलेगा वो इसमें गिर सकता है। मुझे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, पर जो भी यहाँ से निकलेगा वो इस खाई में, इस गहरी खाई में गिर सकता है, ये खाई उसको नुकसान पहुंचा सकती है। ही टू मस्ट क्रॉस इन द ट्वाइलाइट डिम, उसे भी इस मध्यम प्रकाश में ही इसे पार करना होगा, वो भी तो इस मध्यम प्रकाश में ही इसको पार करेगा। गुड फ्रेंड, आई एम बिल्डिंग द ब्रिज फॉर हिम, अच्छा दोस्त, मैं ये पुल उसके लिए ही बना रहा हूँ। ओके, आई होप आपको पोइम समझ में आई होगी। इस पोइम से हम कुछ वैल्यू जेम्स भी सीखते हैं। बीइंग रिस्पॉन्सिबल मीन्स, ओके, रिस्पॉन्सिबल होने से मतलब क्या है, बीइंग ऑनेस्ट एट ऑल टाइम, हर समय हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, है ना। डूइंग वंस वर्क वन सेल्फ, हमें अपना काम खुद करना चाहिए, ओके, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। बीइंग फेयर एंड कंसिडरेट टू ऑल, हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो फेयर होना चाहिए, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए उस हमारे वर्क में जो भी हम कर रहे हैं। रिस्पेक्टिंग द राइट ऑफ एवरी पर्सन टू सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, हर व्यक्ति के अधिकारों की, चाहे वो सेफ्टी का हो, सिक्योरिटी का हो या उसकी
बातों का हो, उसकी निजता का हो। हमें उसको सम्मान देना चाहिए। किसी की कोई प्राइवेट बातें हैं, कोई सिक्योरिटी की बातें हैं, कोई सेफ्टी की बातें हैं, तो वो हमें अपने आप तक सुरक्षित रखनी चाहिए। ओके, क्योंकि हर व्यक्ति को ये सब करने का अधिकार है। एक्सेप्टिंग द consequences of one's actions। ओके, यानी कि हमें अपने जो वर्क हम करते हैं उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, जो खराब रिजल्ट आ जाते हैं, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए उनको हमें। डेवलपिंग सेल्फ कंट्रोल एंड अवॉइडिंग इम्पल्सिव बिहेवियर। ओके, हमें अपने खराब बिहेवियर पर, इम्पल्सिव माने खराब बिहेवियर को अवॉइड करना चाहिए और अपनी जो बुरी आदतें हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए और उनको छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मेकिंग एन एफर्ट टू हेल्प द कम्युनिटी। हम समाज में रहते हैं तो हमें सभी की हेल्प के लिए हमेशा एफर्ट देना चाहिए, यानी सबकी हेल्प करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आई होप आपको पोएम अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको ऐसे ही न्यू वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।